दादा गुरुजी, हे कलयुग के राजा हनुमान जी महाराज, जितने भी पूरे पंडाल में दरबार में प्रेत बाधा से ग्रसित, तंत्र मंत्र से ग्रसित रोगी बैठे हैं, उन पर अपनी दृष्टि डालो। तुरंत दरबार में आवे, सेनापति तुरंत दरबार में आवे। बहुत घुमाया गया, बल्कि इसको पेश कर दिया जाता है, लोगों के सामने कह दिया जाता है कि अरे आपके नबी 63 साल की जिंदगी में आपके नबी, आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से गए, लेकिन उन्होंने 50-51 साल की उम्र में एक 9 साल की बच्ची से शादी की, विवाह किया। ये हमारे सनातन धर्मी भाइयों के तरफ से एतराज़ होता है, ये सवाल होता है, बल्कि ये उनका एक तरह से एलिगेशन है, एक इल्ज़ाम है। मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा मेरे भाइयों, ऐसा नहीं, आपको समझने में गलतफहमी होती और आप समझ नहीं पाए। हम उस नबी को आखिरी नबी मान रहे हैं जो सिर्फ हमारे लिए आखिरी नबी नहीं, हमारे लिए अंतिम महर्षि नहीं है, बल्कि वह आपके लिए भी जगत गुरु है, वह आपके लिए भी अंतिम संदेष्टा हैं, वह आपके लिए भी कल युग में कल की अवतार हैं, वह आपके लिए भी अंतिम महर्षि है, वह आपके लिए भी इस कल युग में तमाम बुराइयों के खात्मे के लिए जो कलयुग 4.5 लाख साल का, ये 4000 साल जिसका वक्त गुजर चुका है और 4.5 लाख साल तक ये पीरियड चलेगा, तो उसके अंदर तकरीबन 95% बुराई होगी। उन बुराइयों के खात्मे के लिए अंतिम महर्षि आएंगे, अंतिम अवतार लेंगे, अंतिम महापुरुष अवतार लेंगे, यानी आसमान से ज़मीन पर आएंगे और वो बुराई का खात्मा करेंगे। तकरीबन सैकड़ों और 50 श्लोक और मंत्र ऐसे हैं जो इस बात पर दलालत करती है कि अंतिम ज़माने में अंतिम महर्षि आने वाला है, आएगा। उपनिषद का एक मंत्र है जिसमें कहा गया, बहुत पुराना मंत्र है, अस्मल्लाम इल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानी धत्ता इल्लल्ले वरुणो मित्रस्तेजस कामया होतार बिंदरो होतार मिंदरो महासुरिंदरो। बहुत लंबा है, ये भी अंतिम महर्षि के ऊपर दलालत करता है। एक और है, वैदाहमित पुरुषि महानिमादित्यो वरुण तपस्य परस्तात यन्याया, ये भी अंतिम महर्षि पे दलालत करता है। और भी बहुत सारे श्लोक हैं जो अभी पढ़ने का और सुनाने का वक्त नहीं है, क्योंकि मेरे पास बहुत महदूद वक्त है। मैं कुछ ज़रूरी बातें पेश करना चाहता हूँ। मेरे हिंदू भाइयों, मेरे सनातन धर्मी भाइयों, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फ़ैल जो आपने 9 साल की उम्र में आपने बीवी बनाया अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को, 6 साल की उम्र में विवाह हुआ। चूँकि तहफ़्फ़ुज़े नामों से रिसालत का जलसा है, तो हमारे सनातन धर्मी भाइयों के तरफ से 2 टोक लफ्ज़ों में ये एतराज़ होता है, तो वह जवाब सुन लिया जाए, अगर गलत फहमी हो तो दूर हो जानी चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम 58 साल पहले का नबूवत तब मिली आप अलैहिस्सलाम को। उस वक्त के आब व हवा के हिसाब से अम्मा आयशा साल की उम्र में बालिगा हो चुकी थी, बड़ी हो चुकी थी। एट द टाइम शी बिकेम अ गुड वुमन इन 9 years। वो 9 साल की उम्र में बहुत अच्छी, हेल्दी, और उस सोसाइटी और उस वेदर, मौसम, आबो हवा, वहां के जुग्राफियाई हिसाब से वो बड़ी हो चुकी थी। तो जब लड़की बड़ी हो जाए, बालिग हो जाए, तो आप उसको टॉर्चर नहीं कर सकते, बल्कि बालिग लड़की लड़का हो तो वो अपनी मर्जी से अगर विवाह करना चाहे तो हमारे इस्लाम में भी उसको मना नहीं किया जा सकता। अगर निकाह के प्रोसेस में आकर के करें तो निकाह हो जाता है। तो हिंदू धर्म में तो बदरजे औला है,
बल्कि भारत के संविधान में कानून के एतबार से लड़की लड़के की उम्र अगर बालिग हो जाए, लड़की अगर 18 साल की हो, लड़का 21 साल का हो, तो वो बिल्कुल शादी कर सकते। तो उस वक्त अम्मा आयशा 9 साल की उम्र में बालिग हो चुकी थी, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तब उनको बीवी बनाया। निकाह हुआ है 6 साल की उम्र में, कोई शक नहीं है। जब ये बात सामने आई, ठीक है वो नहीं समझते हैं कि नहीं हदीस की ये तशरीह हो सकती। मेरे सनातन धर्मी भाइयों, अगर आपको एतराज हो, मुझे मेरे नाम के साथ चतुर्वेदी जुड़ा हुआ है, मैं तो ये समझता हूं कि एक तुहमत है। मुझे चतुर्वेदी नहीं, वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद नहीं, अल्लाह के फजल से जितने भी ग्रंथ हैं जो इस वक्त यूजेस में हैं, पुराण हो, उपनिषद हो, रामायण महाभारत गीता हो, 18 पुराण है, आवास्ता है, दसातीर है, नाचीज अब भी उसका तालिब इल्म है, मैं अब भी उसका मुताला करता हूं बकदरे जरूरत, जब उसकी जरूरत पड़ती। इसीलिए महदूद मत कीजिए। खैर, तो महाभारत पढ़िए, महाभारत के अंदर भी ये बात बताई गई है। अब से 3100 साल पहले ये लिखी गई किताब, जिसके अंदर बताया गया है कि एक बड़े उम्र का आदमी छोटी उम्र की बच्ची से विवाह कर सकता है। त्रिशदशो दश वर्षा भार्गोविंदेन नग्निकाम एकविंशति वर्षा व सफ्रा वर्षा वाप्नुयात। त्रिशदशो 30 बरस का लड़का, त्रिशदशो दश वर्षा 10 बरस की लड़की से भार्गोविंदे ने नग्न काम, उससे नग्नी कर सकता है, उससे लगन कर सकता है। हम लोग बोलते हैं ना कि लगन बहुत चल रहा है, ये लगन। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। तो सुना आप लोगों ने मौलाना ने क्या बोला है। जी हाँ, ये बात तो सच है कि जो लग्न शब्द है वो संस्कृत का है, जो ये बोलना चाह रहे थे। लास्ट में जो बोलना चाह रहे थे वो मैं कंप्लीट कर देता हूँ। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई इनकी, आपको भी अगर समझ में आई है तो मेरे को ज़रूर बता दीजिएगा। 9 साल में कौन से समय में बच्चियां जवान हो जाती थीं, आप मेरे को बताइए। ये कह रहे हैं मौलाना साहब, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि ये कह रहे हैं कि जब हमारे नबी यानी कि जो भी उनके भगवान थे, उस समय जब वो लड़की से 9 साल की लड़की से शादी किए थे, तब जो है 9 साल में लड़कियां जवान हो जाती थी। धन्य है भाई, धन्य है, मतलब गजब है। अब इसकी शोध हमने भी गूगल पे सर्च की तो वो कौन सा समय था, कौन सा युग था, क्योंकि सनातन धर्म में 4 युग हैं कहा जाता है, तो वो कौन से युग में था ये कोई युग का पता नहीं चल रहा है। और ये तो अभी कहते हैं ना इनके भाषा में, जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुआ तुमको आए हुए जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुआ, तुम्हारे धर्म को ही आए हुए 8 दिन हुआ। तुम कहाँ से कौन से जन्म की बात करने लगे हो, कौन से युग की बात करने लगे हो जो 9 साल में लड़कियां जवान हो जाती थी। हाँ, एक बात है, आपके धर्म में आपका जो भी मजहब है, आपका जो भी पंथ है, उस पंथ में अगर हो जाती होंगी तो पता नहीं, पर हम जहाँ तक जानते हैं, एक डॉक्टरी भाषा में जहाँ तक जानते हैं, 9 साल में कोई भी लड़कियां जवान नहीं हो सकती है, कभी भी नहीं। ये एक तरह का भ्रम फैलाना और उस गलतियों को तोपने का एक तरीका है और कुछ भी नहीं है। तो इतनी सफाई मत दिया करो, इतनी श्लोक मत बाचा करो चतुर्वेदी, कि आने वाले समय में आपको ही ज़्यादा तकलीफ हो जाए। अच्छा बात ये होगा कि जो गलत है उसको गलत बोलो और जो अच्छा है उसे अच्छा बोलो। आपका जो भी रहा होगा वो उसने गलत किया है तो वो गलत वर्ड आप बोलो, उसको छिपाओ मत। और छुपाने के लिए किस तरह से उस पर मक्खन लगा रहे। कौन से समय में 9 साल में लड़कियां जवान हो जाती, हमको बताओ। कोई भी ऐसा समय नहीं था, बल्कि जो समय बीत गया, द्वापर हुआ, त्रेता हुआ, सतयुग हुआ, उस समय जो आयु होती थी वो 100 200 300 1000 साल की आयु होती थी एक इंसान की। तो उसमें तो
किसी भी जीव जंतु को, या आप समझ लिए कि मानव जीव है, मानव जीव है, उसको एकदम वैक्स होने के लिए कम से कम 20-25 साल लगते थे। उस समय में भी ज़्यादा ही लगते रहे होंगे, इतना हमको ज्ञान नहीं है, पर आज के समय में कम से कम 18 साल तो लगता ही लगता है। जबकि उम्र घट रही है, अब इंसानों की उम्र घट रही है, दिन पर दिन घट रही है। हाँ, जब पतन की तरफ आएंगे, जब कलयुग पतन की तरफ होगा, तब हम समझ सकते हैं कि 9 साल में तब उतनी एज ही नहीं रहेगी, 20-25 साल में आदमी ख़त्म हो जाएगा। तब हम समझ सकते हैं कि चलो ठीक है, उस समय में 9 साल लड़कियां जो है जवान हो सकती है, पर अभी नहीं। अभी 4 लाख साल बाद की बात बता रहा हूँ, अभी नहीं। तो पीछे कैसे हो गया? पीछे तो इतना था ही नहीं। तो इस गलती को आप ढकने की कोशिश मत करो। जो हकीकत है वो हकीकत लोगों को बताओ। और इनके बाद से हमें इसलिए चिढ़ होती है कि अपने धर्म को ये छिपाते हैं कमियों को, और दूसरे धर्म में यानी कि हिंदू धर्म में तो कोई कमी है नहीं, उसको उजागर करते हैं। कोई कमी नहीं भी है तो भी उजागर करते हैं। मतलब एक तरह के धंधा बना के बैठे हैं कि अपने लोगों को किस तरह बलगराया जाए। और हर इनके सभा में मजबा में हिंदू धर्म, हिंदू के ऊपर, या हिंदू श्लोक, या भी कुछ श्लोक भी उन्होंने पढ़ा है, हमको तो नहीं लगता वो सही श्लोक है। श्लोक जरूर बोलते हो अपने लोगों को बरगलाने के लिए, अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। ऐसा नहीं है। आप चतुर्वेदी हो, समझ सकते हैं। आपके जो वेद है, ग्रंथ हैं, जो भी है, उसको आप अपने लोगों को बताइए। हिंदू धर्म के बारे में मत बताइए। हिंदू धर्म में बागेश्वर धाम सरकार जैसे बहुत यहाँ पे साधु संत हैं, वो अपने लोगों को समझा लेंगे। आप अपने लोगों को समझाओ जो दंगा करते हैं, नागपुर जैसे जगहों पे हिंसा करते हैं, तो ऐसे लोगों को आप समझाओ ज़रा। हिंदू को कंपेयर मत करो। बाकी आप सभी का क्या कहना है कमेंट में हमें ज़रूर बताएं।